हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का CIP रूल, जो कि बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, फर्स्ट रूल, प्रायोरिटीज द फोर ग्रुप अराउंड अ कायरल सेंटर अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। मतलब कि कायरल सेंटर के अराउंड जितने फोर ग्रुप प्रेजेंट है उसको प्रायोरिटी देनी है, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इज़ असाइन प्रायोरिटी फर्स्ट, मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, और सबसे जिसका कम होगा एटॉमिक नंबर उसको फोर प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये है सबसे पहला रूल, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, मतलब कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, एंड जिसका एटॉमिक नंबर सबसे लास्ट होगा उसको प्रायोरिटी फोर्थ मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन मेथाइल का एंड हाइड्रोजन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ब्रोमीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, एंड सेकेंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को मिलेगी, क्योंकि ब्रोमीन के बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। उसके बाद किसका है, मेथाइल ग्रुप का, इसको थर्ड मिलेगी एंड इसको फोर्थ। ठीक है, तो ये हो गई प्रायोरिटी देने की बात। अब सेकंड जो है इसमें लिखा है कि ओरिएंट द कायरल सेंटर सच दैट द फोर्थ प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। फॉर आवर पर्पज इट एनफ फॉर इट मर्ली टू अटैच टू अ डैश बॉन्ड। इस सारे पॉइंट का मतलब है, इस सेकेंड पॉइंट का मतलब है कि जो फोर्थ ग्रुप होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ से देखते हो, ठीक है, अगर मान लो आप लोग यहाँ से देखते हो, ये आइज़ है, ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि ये सब क्या है, प्लेन में प्रेजेंट है, और ये हमारी तरफ आते हुए दिख रहा है और ये पीछे जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ वाला ग्रुप है वो हम लोग के आँखों से क्या दिखना चाहिए, पीछे के साइड दिखना चाहिए, और इसको हम लोग शो करेंगे डैश पोजीशन से। मतलब कि फोर्थ ग्रुप हमेशा डैश पोजीशन पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रेस द पाथ ऑफ प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके अकॉर्डिंग पहले आप लोगों को नंबरिंग करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सेकंड एंड थर्ड, एंड उसके अकॉर्डिंग कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3, तो ये कैसा डायरेक्शन है, तो ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए मैंने लिखा भी है कि इफ़ द पाथ ट्रेस्ड फ्रॉम 1 to 3 इज़ अ क्लॉकवाइज द कायरल सेंटर इज़ असाइंड टू बी आर। मतलब कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या देंगे, असाइन करेंगे, आर से हम लोग असाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। ठीक है, और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टस बोलते हैं, फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये वाला एटम रहता और ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता, तो क्या होता है, ये मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 होगा। तो इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको असाइन करेंगे एस से। ठीक है, इसको असाइन करेंगे एस से। अगर क्लॉकवाइज है तो इसको असाइन करेंगे आर से। आर मतलब रेक्टस। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इफ़ द पाथ ट्रेस्ड इज़ काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, द कायरल सेंटर इज असाइन टू बी एस। ओके, तो ये